मैं आपको बताऊंगा कि कर्क लगन के जो जातक होते हैं वो किस तरह से उनका बिहेव होता है, किस तरह का स्वभाव होता है और क्या क्या उनकी कुंडली को, उनके लगन को देखते हुए ही हमें उनके बारे में पता चलता है। तो चलिए बात करते हैं कर्क लगन के बारे में। ये कुंडली मैंने यहाँ पर बनाई है जो कि कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन की अगर मैं बात करूं तो 4 नंबर राशि लगन में आती है, जिसका स्वभाव जो है वो चर है, जल तत्व है, ब्राह्मण राशि है और केकड़े को रिप्रेजेंट करती है। इसी पे हमें बात करनी है। अगर आपके सामने ये कुंडली आती है तो क्या क्या समस्याएं इसकी जिंदगी में सिर्फ इसके लगन को देखकर ही निकाली जा सकती हैं, उस चीज को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, चूंकि ये चर स्वभाव है तो ये बात बड़ी क्लियर है कि चर स्वभाव के व्यक्तित्व होने की वजह से जितने भी कर्क लगन के लोग हैं उनको मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है, बिकॉज वो एक जगह टिककर काम नहीं कर पाते और बार बार जिंदगी में चेंजेस की तरफ मूव करते हैं, भागते हैं। लाइफ में बहुत सारे चेंजेस उनको आते हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या कर्क लगन वालों के लिए रहती है, जिसकी वजह से वो लाइफ में स्टेबल होने में समस्या क्रिएट करते हैं, यानी कि स्टेबल होने में उनको दिक्कत आती है। दूसरा जल तत्व है। जल तत्व होने की वजह से उनकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और उनका जो इमोशंस है वो उनके चेहरे पे देखा जा सकता है। बेसिकली हमारे पास अगर मैं जल तत्व की बात करूं तो जल तत्व की जो राशियां होती हैं वो 3 होती हैं, 4, 8, 12, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन। इसको हम पानी के उस 3 लेवलों के बराबर में देख सकते हैं। जैसे अगर बहता हुआ पानी अगर आप देखें तो उसकी वो ऊपर वाली परत जो आपको दिखाई दे रही है, वो परत जो है वो कर्क है, यानी कि जिसे आप देख सकते हैं। उसकी मिड परत को अगर आप देखेंगे तो वो आपकी वृश्चिक है, उनको देखने के लिए आपको उनकी गहराई में जाना पड़ेगा। और सबसे निचली परत जो है वो मीन राशि है। तो यहाँ पर अगर हम इसको सबसे पहली परत को देखते हैं, यानी कि ऊपर वाली परत को देखते हैं बहते हुए पानी की, तो कर्क लगन की वो परत बनती है। इसका मतलब क्या है कि इनके इमोशंस जो हैं वो इनके चेहरे पर साफ देखे जा सकते हैं। अगर इनको गुस्सा आ रहा है तो आप इनके चेहरे पर साफ देख सकते हैं कि इनको गुस्सा आ रहा है। अगर इनको खुशी हो रही है तो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से आपको क्लियर पता लग जाएगा कि इन्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो जल तत्व होने की वजह से भावनात्मक स्तर पर ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशन से जुड़े हुए होते हैं। ब्राह्मण राशि है। ब्राह्मण राशि होने का क्या प्रभाव आता है? ब्राह्मण राशि होने का प्रभाव यहाँ पर ये आता है कि ये लोग जो हैं वो एक संस्कारी परिवार के अंदर पैदा होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, गुणवान होते हैं और ब्राह्मणों वाले जितने भी गुण होते हैं वो कर्क लगन वालों में आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी एक यहाँ पर इनका स्वभाव आता है। एक और मैं आपको बता देता हूं, भगवान श्री राम की जो कुंडली थी वो भी कर्क लगन की कुंडली थी और उनको 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा और सारी जिंदगी उनको माता सीता से अलग रहना पड़ा। ये एक समस्या कर्क लगन वालों में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। एटलीस्ट 13 से 14 साल इनको करियर के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैरिटल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 7वें भाव में शनि की राशि है। शनि की राशि होने का एक क्या इंपैक्ट यहाँ पर आता है कि शनि डायरेक्टली लगन को यहाँ पर देख रहा है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और इसकी वजह से यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशन है उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर दोनों के स्वभाव को लिया जाए तो ये चंद्रमा है जो कि मन का कारक है और ये डिसिप्लिन का कारक है और मन कभी भी डिसिप्लिन में नहीं रहा है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर है जिसकी वजह से इनकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। अक्सर ये देखा गया है कि कर्क लगन के जो लोग होते हैं उनके स्वभाव में मिठास होती है, परंतु जब वो अपनी भड़ास को निकालने पर आते हैं तो वो भड़ास जो है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक ही बार में अपने अंदर की सारी भड़ास जो है वो निकाल देते हैं, जिसकी वजह से रिश्तेदारों के साथ तक भी इनकी प्रॉब्लम्स रहती है। आप इनके फ्रेंड सर्कल को देखें तो बचपन के मित्र, क्योंकि बुध की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा के साथ ये अपने मित्रों का केयर करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमेशा बुध का केयर करता है, जबकि बुध उसको अपने लिए अच्छा नहीं मानता है। इस वजह से
ये अपने मित्रों की केयर करते हैं, लेकिन इनके मित्र जो होते हैं हमेशा इनका बेनिफिट उठाते हैं, फायदा उठाते हैं। और अगर मैं प्रोफेशनल फ्रेंड्स की बात करूं तो 11वें भाव के स्वामी शुक्र होने की वजह से इनके मैक्सिमम जो फ्रेंड्स होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, और लाभ स्थान का मालिक भी यही है, तो इस वजह से फीमेल से ही इनको बिजनेस मिलता है, लाभ मिलता है। कर्क लगन की अगर मैं बात कर रहा था तो एक चीज हमें देखना है, अब कर्म स्थान का जो स्वामी है वो मंगल है और अपने से 8वें स्थान का स्वामी भी मंगल है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल अनस्टेबिलिटी भी इनको मिलती है, जबकि मंगल जो है वो इनका योग कारक ग्रह है और काल पुरुष के हिसाब से 4 नंबर लगन में नीच का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो योग कारक ग्रह है जिसने इनको लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटी देनी है वो इनको अपॉर्चुनिटीज देती है, परंतु इनकी जिंदगी में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद भी ये उसका प्रॉपर फायदा जो है वो नहीं उठा पाते हैं, बिकॉज मंगल जो है वो यहाँ पर नीच का होता है। एक और मैं आपको फैक्टर यहाँ पर बताना चाहूंगा कर्क लगन वालों के लिए, केकड़े की मैंने बात की है। केकड़े की अगर मैं बात करूं तो केकड़े के स्वभाव को भी कर्क लगन से जोड़कर देखा जा सकता है। केकड़े के स्वभाव को कर्क लगन से कैसे जोड़ के देखा जा सकता है कि केकड़ा जब काटने पे आता है तो बहुत बुरी तरह से काटता है, और ये स्वभाव जो है कर्क लगन वालों में देखने को मिलेगा। अब चूंकि चंद्रमा है, चंद्रमा शांत होता है तो इनका स्वभाव शांत है। अगर कोई समस्या, अगर कोई इनको मुंह पे कुछ कह भी जाता है तो एटलीस्ट ये एक बार तो उसको बड़ी शांति के साथ बड़ा सुनेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जब इनको मौका मिलता है तो केकड़े की तरह काटने से ये परहेज नहीं करेंगे। जब ये बोलते हैं, जब ये भड़ास निकालते हैं तो अपनी एक ही बार में सारी भड़ास निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी समस्याएं जो हैं इनको जिंदगी में होती हैं। इनके रिश्तेदार, इनके मित्र, इनके आस पड़ोस वाले इनसे, इनके स्वभाव से इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वैसे तो ये बोलते नहीं है, शांत है, परंतु जब भड़ास निकालने के मामले में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक ही बार में इतने कटु शब्द लोगों के सामने इस्तेमाल कर जाते हैं जो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और केकड़े की और भी कुछ खासियतें हैं जो इस कर्क लगन के साथ देखी जा सकती हैं। जैसा केकड़ा आपने देखा होगा कि हमेशा भोजन की तलाश में रहता है, तो कर्क लगन वालों के साथ ये स्वभाव अगर मैं मिलाऊं तो इनको भी हमेशा खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। सारा दिन इनको कुछ देते रहिए खाने के लिए, ये खाते रहेंगे। और खासकर कर्क लगन के जितने भी लोग होते हैं वो चटपटी चीजें खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, ये भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और केकड़े को आप चलते हुए देखिए, जब ये ग्रुप में चलता है केकड़ा, हमेशा केकड़ा एक दूसरे की टांग पकड़कर चलता है। एक केकड़ा जा रहा है, दूसरे ने उसकी टांग पकड़ी हुई है, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्वभाव भी हम कर्क लगन के लोगों के बीच में देख सकते हैं कि जितने भी कर्क लगन के लोग हैं वो हमेशा दूसरों की टांग पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और यही स्वभाव कई बार इनको कामयाब भी बनाता है, परंतु इनके दुश्मनों को भी पैदा कर देता है, क्योंकि जहां से इन्होंने कुछ गेन किया होता है वो भी इनका दुश्मन हो जाता है। ये एक बड़ी समस्या जो है इनके साथ रहती है। तो ये केकड़े का स्वभाव जो है वो मैंने यहाँ पर इनके साथ लिया है। अगर इस कुंडली के और ज्यादा फैक्टर्स को देखें तो मंगल मैंने आपको बताया कि इनका योग कारक ग्रह है और यहाँ पर नीच का होता है, तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, परंतु वो उसको गेन नहीं करते, बिकॉज मंगल जो है यहाँ पर नीच का माना जाता है काल पुरुष के हिसाब से। और मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है चंद्रमा और शनि की युति होने की वजह से, यानी कि खुद का लगन चंद्रमा है और अपने स्थान का स्वामी जो है वो शनि है। आप देखिएगा कि जितने भी कर्क लगन वाले आपको मिलेंगे, उनका जो जीवन साथी होता है, उनका जीवन साथी जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। यहाँ पर देखिए शनि के स्वभाव को हम लेंगे, वो कभी भी गलत चीज के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा इनका जीवन साथी। कई बार मैंने ये देखा है कि कर्क लगन के जितने लोग होते हैं उनका जो जीवन साथी होता है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि जो चीज गलत होती है उसको कहने के लिए इस चीज को नहीं देखता कि वो बात कितने रिश्तेदारों में, कितने लोगों के बीच में कहनी है। उसको जो गलत लगता है उसने कह देनी है, फिर यही तर्क देना कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। कहीं ना कहीं इनके रिश्तों में ये समस्या ये भी आती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से इनके जीवन साथी के साथ बहुत कम बनती है। मित्रों की मैंने आपको बताया कि मित्र जो होते हैं वो इनका फायदा उठाने वाले होते हैं, और मैक्सिमम फीमेल्स के साथ जो है इनकी दोस्ती जो है वो ज्यादा रहती है। शुक्र की अगर मैं बात करूं तो शुक्र इस कुंडली के लिए महा अशुभ ग्रह होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी कर्क लगन वाले अपनी जिंदगी में सुखों को होने के बावजूद भी प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बट अगर ये अपना शुक्र अच्छा रखें, शुक्र को मेंटेन करके रखें, तो डेफिनेटली इनकी जिंदगी में इनकम
और सुख दोनों ही शुक्र में देने हैं, ये एक समस्या रहती है। एक और चीज आप देखिएगा, कभी भी कर्क लगन वालों को अपने परिवार में रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, बिकॉज परिवार स्थान का मालिक सूर्य है और सूर्य होने की वजह से परिवार स्थान में स्टेटस इश्यूज रहते हैं। स्टेटस इश्यूज रहने का मतलब ये है कि परिवार में ईगो प्रॉब्लम्स रहती है, जिसके प्रभाव में सूर्य के प्रभाव में चंद्रमा जब होता है वो अस्त मान लिया जाता है, वो प्रभावहीन हो जाता है। तो इनका जो लग्नेश है वो चंद्रमा है, जबकि परिवार स्थान का स्वामी सूर्य है, तो परिवार के सामने इनका जो प्रभाव होता है वो शून्य होता है। इसलिए परिवार का जो स्टेटस है वो यहाँ पर इनको थोड़ा सा तंग करता है, जिसकी वजह से कर्क लगन के जितने भी लोग हैं परिवार में इनकी नहीं चल पाती है। जबकि समाज की अगर मैं बात करूं तो समाज के अंदर कर्क लगन वालों को एक अलग ही इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। समाज के अंदर कर्क लगन वालों की रिस्पेक्ट होती है। और एक चीज और देखी गई है कि मैक्सिमम कर्क लगन वाले जितने भी लोग होते हैं वो 36 की एज तक जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। 36 का वो पीरियड होता है जब इनकी लाइफ में मैच्योरिटी आती है। अदरवाइज जितने भी काम होते हैं वो अनमेच्योरिटी वाले होते हैं। 36 की एज तक, 36 की एज के बाद ये समझदारी की तरफ आगे मूव कर जाते हैं। और एक चीज और, कर्क लगन है, चंद्रमा है, तो स्वभाव में अनस्टेबिलिटी है। अब आप देखिए चंद्रमा जो होता है वो 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है, जिसकी वजह से एक समस्या इनके साथ ये भी आती है कि इनका जो माइंड होता है वो 15 दिन के लिए स्टेबल होता है, 15 दिन के लिए अनस्टेबल होता है। यानी कि 15 दिन ये बहुत ज्यादा खुशी होते हैं अपनी जिंदगी में और 15 दिन जो है एक महीने के वो ये डिप्रेशन का सामना करते हैं। तो ये अप्स एंड डाउन स्वभाव में फ्लक्चुएशन जो है इनके नेचर के अंदर वो चलती रहती है। ये एक बड़ी समस्या कर्क लगन वालों के साथ यहाँ पर रहती है। अब पिता स्थान की बात करूं या भाग्य स्थान की बात करूं तो उनके स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति जो है यहाँ पर आकर उच्च के हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको इनके पिता का जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा रहता है और पिता की वजह से ये हमेशा जिंदगी में कामयाब रहते हैं। तो अगर ये 36 की एज से बिलोंग है और अगर कोई बिजनेस करना जा रहे हैं तो अगर ये अपने पिता को अपने साथ रखेंगे, पिता का गाइडेंस लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली इनको बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, पिता का सहयोग मिलेगा। दूसरा, पिता स्थान का मालिक होने के साथ साथ ये लक्ष्य स्थान भी है, तो जितना पिता की इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ में रहेगी उतनी ही इनकी ग्रोथ जो है वो मिलेगी। इनके पिता थोड़ा सा हो सकता है इनके प्रति सख्त हो, लेकिन बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं इनके प्रति और उनका जो सपोर्ट होता है फाइनेंशियल लेवल पे इनको बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से ये लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, इनके फादर जो हैं हमेशा इनको बचाते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, इनको गाइड करते हैं। तो ये कुछ आंकड़े हमने कर्क लगन वालों के बारे में आपसे डिस्कस किए। तो अगर हमारे पास जितने भी हमारे ज्योतिषी भाई यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर्स लोग कुंडली लेकर आए या अगर आपके घर में किसी की कुंडली 4 नंबर लगन से शुरू होती है तो ये सारी समस्याएं जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं ये उनके अंदर अप्लाई होती होंगी। आप कैसा आपको लगता है कर्क लगन की कुंडली अगर आपके सामने हो, क्या मैंने जो बताया है वो उसमें सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकें उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप भी घर बैठे हुए ऑनलाइन ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल्स एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम और ज्योतिष पुंज को सब्सक्राइब करिए। ज्योतिष पुंज टीवी और एस्ट्रोलॉजर अश्विनी गौतम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फेसबुक पर हमारे पास बने रहिए इंटरनेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट अश्विनी गौतम और ज्योतिष पुंज टीवी। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.astroashwinigautam.com। आप आइए, आप सबका स्वागत है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9034730625। करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।